हेलो एवरीवन, शिक्षा द एजुकेटिंग ऐप में आप सभी का स्वागत है और मेरा नाम है राहुल नागर। आज से अपन शुरू करने वाले हैं मध्य प्रदेश जीके। जो लास्ट अपना वीडियो था उसमें बहुत अच्छे से अपन कवर कर चुके थे क्या कि जितना भी पोर्शन अपन को पढ़ना है वो अपन आराम से देख चुके थे। तो आज ये है आपकी फर्स्ट क्लास जो है मध्य प्रदेश का गठन। टाइम बचाने के लिए मैंने पहले ही मैप बना दिया है, ठीक है। अब शुरू करते हैं कब से मैंने बोला था आप लोगों से कब से अपन को स्टार्ट करना है। तो अपन को स्टार्ट करना है लगभग 1853 से। कब से? 1853 से अपन को स्टार्ट करना है। क्यों करना है? क्योंकि आप सभी को पता है कि जो अंग्रेज आए थे उन्होंने भारत को क्या कर लिया था, अपने अधीन कर लिया था। क्या कर लिया था? अपने अधीन कर लिया था। तो वो कहाँ से आए थे? तो दक्षिण की तरफ से उत्तर की तरफ आना चालू हुए थे। यहाँ पे आपका बम्बई है, यहाँ पे मद्रास था उस समय, और ये आपका बंगाल था। ये तीन जो थे उनके गढ़ थे। क्या थे? तीन उनके गढ़ थे। तो वो यहाँ से धीरे धीरे उत्तर की ओर जाना चालू करा और यहीं पे तो आपका मध्य प्रदेश आ गया। क्या आ गया? मध्य प्रदेश आ गया। और ये जो नीचे वाला हिस्सा आप लोगों को दिख रहा है, इस हिस्से को बोलते थे विदर्भ क्षेत्र। क्या बोलते थे? विदर्भ क्षेत्र। इस वाले हिस्से को बोलते थे विदर्भ क्षेत्र। तो उन लोगों ने, अंग्रेजों ने सीधे क्या करा, विदर्भ क्षेत्र में आए। ये जब दक्षिण से आप नीचे से ऊपर की तरफ चलोगे तो जो पहला पोर्शन आएगा वहीं पे धीरे धीरे चलते जाओगे आप। तो इनके लिए पहला पोर्शन क्या आ गया? तो इनके लिए पहला पोर्शन आ गया नागपुर। क्या आ गया? नागपुर। तो नागपुर को इन्होंने अपने अधीन कर लिया। क्या कर लिया? नागपुर को इन्होंने अपने अधीन कर लिया। तो देखना 11 दिसंबर 1853 को, 1853 को क्या कर लिया? तो नागपुर जो है, नागपुर को अपने अधीन करके, नागपुर को अपने अधीन करके इन्होंने क्या बना दी? इसे राजधानी बना दी। क्या बना दी? इसे राजधानी बना दी। दोस्तों, यहीं से आपका पहला क्वेश्चन बन जाता है कि मध्य प्रदेश की भोपाल से पहले की राजधानी कौन सी थी? तो भोपाल से पहले की राजधानी आपकी कौन सी थी? तो नागपुर थी। किस कारण थी? इस कारण थी। सुनना, आगे और मैं बताऊंगा, है ना। ये तो बस नागपुर को अपने अधीन करके बना दिया। इसके बाद में नागपुर जो है एक और जगह राजधानी घोषित होगी, है ना। आगे देखते चलो आप लोग बस। उसके बाद क्या होता है, वो यहाँ पे है आपका नागपुर। नागपुर आ गए, सारा अपना जितना भी सामान लेके आते हैं। मान लो ना अपन कहीं पे जा रहे हैं तो अपना सारा सिस्टम लेके जा रहे हैं, फिर अपन अपनी धीरे धीरे दुकान खोलना चालू करेंगे, है ना। तभी तो ग्राहकी बढ़ेगी। तो इन लोगों ने नागपुर को अपने अधीन करके क्या बना लिया? इसे राजधानी बना दिया। और धीरे धीरे इस वाले बीच के हिस्से को, मैं पूरे हिस्से की बात नहीं कर रहा, सिर्फ इस वाले बीच के हिस्से को इन्होंने और अपने अधीन कर लिया और इसको क्या बना दिया? देखो जरा, महाकौशल, है ना। बीच में जो जबलपुर आता है वो वाला बोलता है आपको महाकौशल क्षेत्र। महाकौशल क्षेत्र को मिला के इन लोगों ने जो है सेंट्रल प्रोविजन का निर्माण करा। यानी इन्होंने क्या बना दिया? सीपी का बना दिया। क्या बना दिया? सीपी बना दिया। सीपी इन्होंने कब बनाया? तो सीपी बनाया 2 नवंबर 1861। 2 नवंबर 1861 में इन्होंने सीपी, यहां पे लिख देता हूं मैं, सेंट्रल प्रोविजन, क्या बना दिया दोस्तों? सेंट्रल प्रोविजन बना दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया और आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे सिंधिया है, यहाँ पे होलकर है, ठीक है। इधर आपकी बघेलखंड की रियासतें आ जाती है, दंडकारण्य की रियासतें आ जाती हैं, रीवा की रियासत आ जाएगी। मतलब उस समय आगे बताऊंगा मैं कि टोटल कितनी रियासतें थी। तो देखो, जो लोग अंग्रेजों के सामने झुक गए या उनके अधीन हो गए तो उन लोगों को तो अंग्रेजों के अधीन रख लिया, और बाकी जो उनसे लड़ने के लिए आए तो उनको क्या करा? उनसे युद्ध करके उनको हराकर उनके क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। ऐसा ही तो हुआ, पूरी हिस्ट्री में अपन यही तो पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये वाले ने तो पहले ही बोल दिया कि साहब हम आपके अधीन है, हम आपके अधीन है, हमें मारो मत। और बाकी जो चाहता है कि मैं अपनी जमीन नहीं दूंगा आपको, तो उनसे युद्ध करना पड़ा और वो हार गए। तो इस वाले हिस्से में क्या मिला आपको? सीपी बना दिया। आगे चल के फिर डेट आती है
बरार की काय की आती है, बरार की डेट आती है। बरार कब बना था, तो 24 अक्टूबर 1936 में। इस वाले पोर्शन को उन्होंने क्या बना दी, जो बचा कुचा पोर्शन है ना, इस वाले हल्के से हिस्से को छोड़ के बाकी जितना भी बचा कुचा पोर्शन है ना, इसको उन्होंने क्या बना दिया, तो बरार बना दिया। क्या बना दिया, बरार बना दिया। कब बनाया, 1936 में बना दिया। इसलिए हम बोलते हैं कि आजादी से पूर्व मध्य प्रदेश को सीपी एवं बरार के नाम से जाना जाता था। अब क्लियर हो जाएगा, अब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपन को। किस नाम से जाना जाता था, सीपी एंड बरार, सेंट्रल प्रोविजन एंड बरार के नाम से आजादी से पूर्व मध्य प्रदेश को जाना जाता था। क्लियर है यहां तक, ठीक है, आगे चलते हैं। ये वाला पोर्शन हटाना पड़ेगा, है ना, ठीक है। चलो देखो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को आपका भारत, अपना भारत क्या हो गया, आजाद हो गया। क्या हो गया, आजाद हो गया। आजाद हो गया तब भारत को 4 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया, देखो स्टार्ट से ना राज्य नहीं बने थे, इस बात का विशेष ध्यान रखना आप। शुरुआत से राज्य नहीं बनाए गए थे, ठीक है ना। जस्ट भारत आजाद हुआ है तो उसको 4 भागों में बांट दिया। कैसे कैसे भागों में बांट दिया था कि पहले तो पार्ट ए, इसको क्या बोलेंगे, पार्ट ए, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। टेक्निकल टीम से मैं अनुरोध करूंगा, देखना ये वर्ड वहां पे दिख रहे हैं क्या, ये थोड़ा सा और बड़ा लिखना पड़ेगा, पार्ट डी, ठीक है। तो थोड़ा सा अब मैं आप लोगों को बता देता हूं, बाकी मैं थोड़े से बड़े लिख देता हूं, सीधे ए भी लिख देता हूं पार्ट की जगह, है ना, बाकी तो मैं बोल ही रहा हूं, ठीक है। तो ये आपका हो गया पार्ट ए, ये हो गया पार्ट बी, ये हो गया पार्ट सी और ये हो गया पार्ट डी। किसके संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं, तो भारत के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं। भारत को 4 भागों में बांटा था। पार्ट ए में देखना कैसी रियासतें रखी थी, मतलब ऐसा रखा था, क्या रखा था, इसमें पार्ट ए में रख दिया था आपका ब्रिटिश भारत। क्या रखा था, ब्रिटिश भारत। अरे सर ये क्या होता है ब्रिटिश भारत, ये नई चीज मिल गई, क्या होता है ब्रिटिश भारत। तो मैंने अभी बताया ब्रिटिश भारत का मतलब क्या होता है कि जो हिस्सा अंग्रेजों ने सीधे जीत लिया था, वो हिस्सा जो अंग्रेजों ने सीधे जीत लिया था, ठीक है। देखना तो वो हिस्सा जो क्या हो गया था अंग्रेजों ने, जैसे देखना ये पब्लिक है, ये पब्लिक है, आपकी जनता है। जनता के ऊपर उस समय कौन शासन करता था, तो राजा शासन करता था। तो राजा को हराकर सीधे जनता पे शासन कौन करने लगे, तो अंग्रेज शासन करने लगे। कौन शासन करने लगे, तो अंग्रेज शासन करने लगे। और शासन का मतलब क्या, टैक्स ले रहे थे इनसे, क्या ले रहे थे, टैक्स ले रहे थे। तो वह क्षेत्र जहां पे जो अंग्रेज थे आपके, जो ब्रिटिश सरकार थी, वो सीधे तौर पर शासन कर रही है जनता पे, तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रिटिश भारत बोलेंगे, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, एक बार और बता दूंगा लास्ट में, ठीक है। उसके बाद में देखना पार्ट बी क्या है आपका, पार्ट बी में कौन सी रियासतें रखी थी, जो अंग्रेजों को, ऐसी बड़ी बड़ी रियासतें जो अंग्रेजों को टैक्स ज्यादा देती थी, जो अंग्रेजों को टैक्स ज्यादा देती थी। देखो बड़ी रियासत होगी, पैसा ज्यादा होगा, तो नॉर्मल सी बात है वो टैक्स ज्यादा देगी, समझ रहे हो ना। और छोटी दुकान होगी तो वहां पे छोटा ही सामान मिलेगा, मतलब छोटी रियासत होगी तो कम टैक्स देगी, उसके पास पैसा कहां से आएगा। अगर बड़ी रियासत है तो उसकी जनता भी रईस होगी, तो वो क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी ज्यादा टैक्स राजा को। राजा किसको प्रोवाइड करता है, तो अंग्रेजों को। तो यहाँ पे ऐसी बड़ी बड़ी रियासतें रखी थी हम लोगों ने, ऐसी बड़ी रियासतें रखी थी, बड़ी रियासतें रखी थी जो क्या करती हैं, टैक्स ज्यादा प्रोवाइड करवाती थी अंग्रेजों को, ठीक है। तो ये पार्ट बी में रख दी। और यहाँ पे छोटी रियासतें रखी थी, कैसी रखी थी, छोटी रियासतें रखी थी जो टैक्स अंग्रेजों को कम पे करती थी। अभी शुरुआत में बस हम लोगों को क्या, सब बिखरा पड़ा था,
सब क्या, हमने सब बिखरा पड़ा हुआ था, तो हमने क्या करा, वो वाला सामान रख दिया अगले को, जो अंग्रेजों के अधीन था, जो अंग्रेजों के पास था, वो सामान हमने अलग रख दिया। बाकी जो हमारा सामान था, बड़ा बड़ा कीमती सामान था, उसको हमने अलग रख दिया। फिर छोटे छोटे सामान थे उनको अलग रख दिया, और बिल्कुल छोटे थे तो उनको अलग रख दिया। फिर आराम से ये लोग अब जमाना चालू करेंगे उसको। पहले तो अपना क्षेत्र निकालना पड़ेगा ना, पहले ये तो देखना पड़ेगा कि अपना सामान कौन सा था, है ना। तो हमने क्या करा था कि पहले तो ब्रिटिश भारत वाला क्षेत्र पार्ट ए में डाल दिया, कि पूरा हिस्सा किस नाम से जाना जाएगा, पार्ट ए के, है ना, ब्रिटिश भारत। फिर पार्ट बी में डाल दिया बड़ी बड़ी रियासतें जो अंग्रेजों को टैक्स ज्यादा प्रोवाइड करवाती थी, वो रख लिया हमने। फिर छोटी छोटी रियासतें रख ली जो अंग्रेजों को टैक्स जो है कम प्रोवाइड करती थी, वो पार्ट सी में रख ली। और पार्ट डी में हमने रखा यूनियन टेरिटोरी, यानी केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। ये भारत के संदर्भ में बात कर रहा हूं, फिर बता रहा हूं, अभी एमपी स्टार्ट नहीं करा मैंने। तो अब सुनना, अब यहां से अपना एमपी चालू होगा, आजाद हो गया। अब देखना, हमारे पास ऐसा हिस्सा था जो ब्रिटिश भारत था, ऐसा हिस्सा था हमारे पास जो ब्रिटिश भारत था, मतलब ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन क्या था आपका, ब्रिटिश भारत था, जहां अंग्रेजों का सीधा क्या चलता था, नियम चलता था, सीधा कायदा चलता था। और बाकी ये वाला जो हिस्सा था, इस पे जनता के ऊपर राजा, राजा के ऊपर अंग्रेज, है ना। मतलब इस पे डायरेक्ट शासन कौन कर रहा था, तो अंग्रेज शासन कर रहे थे। इस पे इनडायरेक्ट शासन कर रहे थे, पर शासन तो वही कर रहे थे ना भैया। यहाँ पे जनता से सीधा टैक्स ले रहे थे, यहाँ पे जनता से राजा टैक्स लेता है, राजा से कौन टैक्स लेगा, अंग्रेज लेंगे, सीधी सिंपल बात है। तो देखना, हमारे पास वो भी हिस्सा था, यानी ब्रिटिश भारत भी है हमारे पास, बड़ी बड़ी रियासतें भी है जो टैक्स ज्यादा देती हैं, छोटी रियासतें भी है जो टैक्स कम देती हैं, पर हमारे पास यूनियन टेरिटरी नहीं है। क्या है, हमारे पास यूनियन टेरिटरी नहीं थे। तो भारत को 4 भागों में बांटा और मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांटा। भारत को कितने भागों में बांटा दोस्तों, तो भारत को 4 भागों में बांटा, और मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा, तो 3 भागों में बांटा। यहां तक क्लियर है, ठीक है। यही सेम रहेगा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, ठीक है। अब देखना, मैंने आपको इसीलिए पहले ही बनवा के रख दिया था, ठीक है। अब देखना, ठीक है दोस्तों। अब देखना, इस वाले हिस्से को मैं बोलूंगा पार्ट ए, क्या बोलूंगा, पार्ट ए। ये आपका कौन सा बन गया, पार्ट ए बन गया। यहां पे ध्यान रखना, बघेलखंड की रियासतें भी है, बघेलखंड की रियासतें भी है, दंडकारण्य की रियासतें भी हैं, और इसको वर्तमान में हम लोग क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्तमान में छत्तीसगढ़ बोलते हैं, ठीक है। ये आपका पार्ट ए हो गया, ये आपका पार्ट बी हो गया, और ये क्या हो गया, पार्ट सी हो गया, ठीक है। सबसे पहले मध्य प्रदेश में गठन किसका हुआ, तो इन दोनों का तो गठन हो चुका था, क्योंकि ये क्या है, ये तो है ब्रिटिश भारत। पार्ट ए एक्चुअल में क्या है, ब्रिटिश भारत है। सीधे अंग्रेज जो थे यहाँ पे सीधे शासन करते थे, और यहाँ पे राजा के थ्रू करते थे, और यहाँ पे भी राजा के थ्रू। ये क्या है आपका, ब्रिटिश भारत हो गया, ये बड़ी बड़ी रियासतें हो गई, और ये छोटी छोटी रियासतें हो गई। सेम है, यूनियन टेरिटरी हमारे पास नहीं थी, तो हमने 4th वाला पोर्शन लिया ही नहीं, हमको 3 भागों में बांटा। अब देखना, यहाँ की जो राजधानी बनाई गई है ना, एक कैपिटल तो बनानी पड़ेगी। ये छोटा सा, मतलब आप ऐसा समझो ये मध्य प्रदेश नहीं है, ये एक अलग राज्य है, ये एक अलग राज्य है, ये एक अलग राज्य है, और बीच में आपका भोपाल आएगा, वो एक अलग राज्य। ऐसा समझ के चलो। अभी मध्य प्रदेश को जोड़ो ही मत, अभी टुकड़े हैं इसके। ये पार्ट ए अलग प्रदेश है, ये पार्ट बी अलग प्रदेश है, ये पार्ट सी अलग प्रदेश है, पर इसको बोलते हैं मध्य प्रदेश ही। समझ में आ रहा। तो पार्ट ए का एक कैपिटल होगा, एक राजधानी रखेंगे। जैसे वर्तमान में हमारी राजधानी क्या है, वर्तमान में हमारी राजधानी भोपाल है, तो इसकी जो राजधानी बनाई गई थी वो बनाई गई थी नागपुर, जो अंग्रेजों ने कब अपने अधीन कर ली थी, 11 दिसंबर 1853 को अपने अधीन कर ली थी। तो यहाँ की राजधानी हमने क्या बना दी भैया, राजधानी बना दी नागपुर। क्या बना दी,
नागपुर बना दी। इस समय तक दोस्तों ओवरऑल पूरे मध्य प्रदेश में 79 रियासतें थी, ध्यान रखना 79 रियासतें थी। इन 79 रियासतों के छोटे छोटे टुकड़े करके हमने पार्ट 3 बना दिए, ठीक है। अब ये देखना है कि ये इसकी राजधानी नागपुर रखी, कितनी रियासतों को, टोटल कितनी थी 79, उसमें से कितनी रियासतों को मिलाकर हमने क्या बनाया, पार्ट ए बनाया। तो हमने रियासतें यूज की सर, हमने रियासतें यूज की 15। कितनी रियासतें यूज की दोस्तों, 15 रियासतों से मिलकर क्या बना था आपका, पार्ट ए बना। अब ये बहुत बड़ी बड़ी रियासतें थी, अब ये बहुत बड़ी बड़ी रियासतें थी, तो इन रियासतों को थोड़ा और छोटा करा, यानी हमने डिवीजन बनाया, यानी क्या बनाया दोस्तों, संभाग बनाया। तो इनको और हमने छोटा तोड़ा, बड़ी बड़ी रियासतें थी, बड़ी बड़े एरिया में फैली थी, तो हमने इनको और तोड़ा और क्या बनाया, संभाग बनाया। क्या बनाया, संभाग बनाया। और यहाँ पे दोस्तों संभाग थे, तो कितने संभाग थे, 5 संभाग थे। कितने संभाग थे, 5 संभाग थे। उसके बाद फिर हमने और तोड़ा। तो पता है संभाग बन गए हैं तो जिले बनना तो स्वाभाविक है, तो संभाग बन गए हैं तो जिले बनना क्या है, स्वाभाविक है। तो दोस्तों जिले बने, यहाँ पे जिले बने और जिलों का गठन हुआ टोटल 22। कितने, 22 जिले यहाँ पे क्या हो गए, टोटल 22 जिले बन गए, ठीक है। टोटल यहाँ पे 22 जिले बन गए। अब 22 जिले, सुनना, राजधानी हमने बना दी, रियासतें 15 मिला के बना दी, संभाग बना दिए साहब 5, थोड़ा सा 3 जैसा प्रतीत हो रहा होगा, ये 5 बना दिए, जिले बना दिए 22। अब इसको संभालने के लिए भी तो कोई चाहिए, तो उस समय का पार्ट ए का चीफ मिनिस्टर, सीएम या प्रमुख कुछ भी कह लो, तो वो कौन थे, तो वो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। कौन थे, माननीय पंडित रविशंकर शुक्ल जी। कौन थे, पंडित रविशंकर शुक्ल जी। तो यहाँ के सीएम किसको बनाया था, सीएम बनाया था पंडित रविशंकर शुक्ल जी को। पंडित रविशंकर शुक्ल जी को बना दिया। ये तो अपने एरिया की हो गए ना, वहीं की देख रखेंगे भैया। केंद्र को रिपोर्ट कौन करेगा, केंद्र को रिपोर्ट कौन करेगा, इतना बड़ा राज्य है पार्ट ए, 15 रियासतें, 5 संभाग, 22 जिले, उसका चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री हमने बना दिया। अब केंद्र के पास कौन खबर भेजेगा, तो हम इसका क्या बनाएंगे दोस्तों, राज्यपाल भी तो बनेगा, गवर्नर भी तो बनेगा। तो यहाँ के जो राज्यपाल बने थे वो बने थे ई राघवेंद्र राव। कौन बने थे, ई राघवेंद्र राव यहाँ के राज्यपाल बन गए थे, ई राघवेंद्र राव। अब मेरी बात सुनना, ये पूरा पोर्शन हो गया। अब मेरी बात एक समझना, अपन एक्चुअल नाम तो होता है ना दोस्तों किसी का, अपन घर में किसी को भी है छोटू है, मोटू है, पतलू, जरा कुछ भी बोल सकते हैं, पर उसका एक्चुअल नाम तो होगा ना, रमेश, सुरेश, दिनेश, कुछ तो होगा उसका नाम। तो इस पार्ट का भी एक नाम था, पर हमने इसको क्या बोलने लगे, पार्ट ए। इसका नाम था मध्य प्रांत। क्या नाम था इसका, मध्य प्रांत। तो इसका ध्यान रखना, इसका नाम क्या था दोस्तों, इसका नाम था मध्य प्रांत। तो हमें पार्ट ए में क्या याद रखना है कि टोटल 15 रियासतों को मिलाकर हमने पार्ट ए बनाया, ठीक है। उसकी राजधानी हमने नागपुर को बना दी, रियासतें 15 बना दी, 15 को मिलाकर बनाया, उसको और थोड़ा तो संभाग 5 बन गए, जिले हमने 22 बना दिए, मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल जी को बना दिया, गवर्नर राज्यपाल ई राघवेंद्र राव को बना दिया, और इसको हम क्या बोलते थे, इसको बोलते थे मध्य प्रांत। क्या बोलते थे, मध्य प्रांत इसको बोलते थे, ठीक है। अगला देखना पार्ट भी सेम है। अब अगले पार्ट में थोड़ी सी कंडीशन क्या रहेगी, देखो 2 बड़ी बड़ी रियासतें, यहाँ पे आपकी कौन सी रियासत है भैया, ग्वालियर। ग्वालियर में किसका वर्चस्व है, या किसका वर्चस्व था, अभी तो नहीं बोल सकते, खैर अभी तो खत्म हो गया। तो पहले किसका था, तो सिंधियाओं का था। ये क्या है आपका इंदौर, इंदौर में किसका था, तो होलकर वंश का था। दोनों थे बड़ी बड़ी रियासतें, मैंने बताया टैक्स ज्यादा प्रोवाइड करती थी, समझ रहे हो। तो उनकी पहुंच कहां तक होगी, सीधे जवाहरलाल नेहरू साहब तक होगी कि नहीं होगी, है ना, यानी बड़े बड़े नेताओं के बीच में होगी। अब यहाँ पे थोड़ी सी आनाकानी चल रही थी। क्या चल रही थी कि ये दोनों रियासतों के जो प्रमुख थे वो आपस में बोल रहे थे कि इस क्षेत्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मैं बनूंगा। वो बोले नहीं मैं बनूंगा, वो बोले नहीं मैं बनूंगा। तो देखो
एक तरफ हम क्या बोलते हैं, अपना भारत जो है गणराज्य है, लोकतांत्रिक है, इतने बड़े बड़े शब्द अपन यूज करते हैं कि राजा का शासन नहीं चलेगा, और आप राजा को ही बना के क्या बना दोगे, मुख्यमंत्री बना दोगे तो एक्चुअल में फिर शासन किसका हो गया, उसका तो बस पद का नाम ही तो बदल दिया है हमने। समझ रहे हो ना मेरी बात, उसका बस हमने पद का नाम तो बदल दिया, राजा नहीं है ये मुख्यमंत्री है, तो क्या हो गया भैया, उसकी पावर कम हुई क्या, पावर कम हुई क्या, पावर कम नहीं हुई है। तो हमारी जो भारतीय सरकार थी उन्होंने इनको खास निर्देश दे दिए थे कि आप दोनों में से कोई भी यहाँ का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, ठीक है, क्योंकि राजाओं का अब कोई काम नहीं है। समझ रहे हो, जैसे कि आर्टिकल अपन 18 पढ़ते हैं, आर्टिकल 18 क्या बोलता है, उपाधियों का अंत। जब संविधान में बोल दिया कोई राजा महाराजा बचा ही नहीं है अब, तो कैसे बना दे, और फिर आप लोग तो यहाँ पे शासन कर रहे थे, ये जनता तो आप ही का सपोर्ट करेगी, आप ही के तले जो है दबी कुचली है, समझ रहे हो, तो हम इसको और कैसे दबा कुचला कर सकते हैं। तो बोला एक निष्कर्ष निकालते हैं, दोनों को बिठाया आपस में, क्या कर सकते हैं, तो हम किसी बीच के व्यक्ति को जो आपसे भी अच्छी पहचान रखता हो, मुझसे भी अच्छी पहचान रखता हो, दोनों को क्या बना देते हैं, दोनों मिलके हम क्या बना देते हैं, यहाँ बना देते हैं हम मुख्यमंत्री, ठीक है। और राजधानी, तो राजधानी दोनों रख लो, तो यहाँ की राजधानी क्या थी, तो दोस्तों यहाँ की राजधानी दो थी, कि 6 महीने जो हम प्रमुख बना रहे हैं, 6 महीने वो व्यक्ति इंदौर में भी काम करेगा और 6 महीने वही व्यक्ति ग्वालियर में भी काम करेगा, यानी दोनों बराबर जगह काम करेगा, तो दोनों में कोई झगड़े वाली बात ही नहीं बची ना दोस्तों। तो यहाँ की राजधानी क्या रखी थी, यहाँ की राजधानी हमने दो बनाई, क्या बनाई, एक बनाई इंदौर और एक बनाई ग्वालियर, 6 महीनों के लिए इंदौर और 6 महीनों के लिए ग्वालियर, ठीक है। इसके प्रमुख कौन बनाए गए थे, जिसके पीछे लड़ाई हुई थी, इतना लंबा प्रोसेस चला था, इसके प्रमुख या इसके सीएम किसको बनाया गया था, तो सीएम बनाया गया था लीलाधर जोशी, या कहीं कहीं आपको लीलाधर सेठ भी मिलेगा, प्यार से इनको सेठ जी बोलते थे, और इनका एक्चुअल जो पूरा नाम है वो क्या है, लीलाधर जोशी। क्या नाम था, लीलाधर जोशी। लीलाधर जोशी साहब बन गए। अब जोशी साहब बन तो गए, अब इनकी संभाग तो यहाँ पे बने नहीं थे, कितनी रियासतों को मिला के बनाया था, ये भी क्वेश्चन आएगा। तो ये बनाया था हमने 26 रियासतों को बनाकर, कितनी रियासतों को बनाकर, 26 रियासतों को बनाकर हमने पार्ट भी बनाया था। अब देखो वहां पे 15 रियासतें, यहाँ पे लगभग दुगनी रियासतें हैं, तो यहाँ पे क्या है, हमें संभाग बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पे हमें संभाग बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पे हमने सीधे क्या बना दिए, जिले बना दिए, क्या बना दिए, सीधे जिले बना दिए। तो यहाँ पे जो है 16 जिले थे, कितने जिले थे, 16 जिले थे, कितने जिले थे, तो 16 जिले थे। राजधानी कौन सी थी आपकी, इंदौर ग्वालियर, सीएम कौन थे, लीलाधर जोशी थे, रियासत 26 थी, जिले 16 थे। अब बात आती है इसके राज्यपाल की, किसके, इसके राज्यपाल, यानी गवर्नर भी बनाया होगा, ठीक है। तो इसके राज्यपाल बनाए गए थे, गवर्नर बनाए गए थे, वो बनाए गए थे तखतमल जैन साहब। कौन बनाए गए थे, तखतमल जैन। कौन बनाए गए थे दोस्तों, तखतमल जैन साहब जो है क्या बनाए गए थे, इसके प्रमुख बनाए गए थे, क्या बनाए गए थे, इसके प्रमुख बनाए गए थे, ठीक है। उसके बाद में इसको किस नाम से जानते थे, जैसे इसको मध्य प्रांत से जानते होंगे, तो इसको किस नाम से जानते थे, इसको जानते थे मध्य भारत प्रांत से। किस नाम से जानते थे, मध्य भारत प्रांत से। मध्य भारत प्रांत से इसको हम जानते थे, समझ में आ रहा है यहाँ तक, मध्य भारत प्रांत से हम इसको क्या करते थे, जानते थे, ठीक है। ये आपका कौन सा हो गया, पार्ट ए हो गया। देखो यहाँ पे 8 जिले और लिख देता हूं मैं, वैसे तो परिवर्तन के समय काम में आएंगे पर लिख देता हूं।
एक और नाम थोड़ा सा मैं मिस कर रहा हूँ, अभी याद आ जाएगा तो बता दूंगा, ठीक है। आपका अकोला हो गया, अकोला, अमरावती, बुल्डाना, चांदा, भंडारा, भंडारा बच गया, भंडारा, ठीक है। तो ये 8 जिले हमें आगे काम में आएंगे। अभी तो क्या है, क्योंकि 8 जिलों के नाम याद क्यों रखना है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी तो ये बस ये वाला एरिया था, जो 8 जिले थे ये वाले एरिया थे, ठीक है। अब सुनना पार्ट सी के बारे में, इसमें और कुछ तो नहीं बच रहा है ना, ताकतमंद जनसाफ भी हो गए, सब कंप्लीट हो गया, और तो इसमें कुछ नहीं बच रहा है, ठीक है। अब चलते हैं पार्ट सी। कहाँ चलते हैं? पार्ट सी। पार्ट सी के जो प्रमुख थे, पार्ट सी के जो प्रमुख थे वो, या पहले राजधानी ले लेते हैं, पहले क्या ले लेते हैं? राजधानी ले लेते हैं, ठीक है। राजधानी, राजधानी क्या बनाई गई? तो दोस्तों इसकी राजधानी बनाई गई रीवा। क्या बनाई गई? रीवा। राजधानी इसकी रीवा बनाई गई। रीवा इसकी राजधानी बना दी। और कुल रियासत कितनी मिलके बनी थी? तो रियासतें थी 38। अब सोचो जरा, ये क्या हो गया पूरा एरिया अपना, जो अंग्रेजों का दिन था, जिसको क्या बोलेंगे? ब्रिटिश भारत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ब्रिटिश भारत बोलेंगे। ये बड़ी बड़ी रियासतें और ये छोटी रियासतें। सोचो एरिया कितना छोटा हो, कितना एरिया छोटा है, साफ दिख रहा है ना कितना एरिया छोटा है, फिर भी रियासतें कितनी है? 38 छोटी छोटी रियासतें। कितनी रियासतें हैं? 38 रियासतें हैं। तो हमें ना तो यहाँ संभाग बनाने की आवश्यकता है और ना ही यहाँ जिले बनाने की जरूरत है, और ना ही यहाँ राज्यपाल की आवश्यकता है। यहाँ पे सिर्फ सीएम या प्रमुख ही सब देखरेख कर सकता है। तो यहाँ के प्रमुख कौन थे? तो थे माननीय शंकर दयाल शर्मा जी। शंकर दयाल शर्मा जी क्या थे? यहाँ के प्रमुख थे। ध्यान देना, छोटा एरिया होने के कारण, बहुत छोटी छोटी रियासतों के कारण, ना तो यहाँ पे जिले बने, ना संभाग बने, ना हमें यहाँ राज्यपाल की आवश्यकता लगी। यहाँ पर सिर्फ 3 चीजें अपन को ध्यान रखनी है कि राजधानी यहाँ पे आती है, रीवा को बना दिया गया था, 38 रियासतों को मिला के बनाया था, और यहाँ के प्रमुख थे शंकर दयाल शर्मा। और इस एरिया का जो नाम था, इस एरिया का जो नाम था, वो नाम था इस एरिया का, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं विंध्य प्रांत। क्या बोलते हैं? विंध्य प्रांत। क्या बोलते हैं इसको? विंध्य प्रांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विंध्य प्रांत बोलते हैं, ठीक है। यहां तक पूरा क्लियर हो गया? ये हो गया आपका। ये कब की बात है? ये जस्ट आपका भारत आजाद हुआ था, ये जस्ट आपका भारत आजाद हुआ था तब का है। अब थोड़ी सी एक चीज और मिस हो गई, सुनो। ये बना कब था? ये तो शुरुआत में ही बना हुआ था पूरा हिस्सा, ब्रिटिश के अधीन था, तो हमने ऐसा कैसा उठा के भारत के बाद इसको क्या बना दिया? पार्ट ए बना दिया। पर इसको बनने में समय लगा था। क्यों? क्योंकि पंचायत चल रही थी, कौन बनेगा सीएम, कौन बनेगा सीएम। इसमें एक चीज और है, आजीवन काल अध्यक्ष। वैसे तो पूछता नहीं है, पर फिर भी देख लो, इसका एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो आजीवन काल अध्यक्ष बने थे। आजीवन काल अध्यक्ष बने थे। कौन बने थे? तो जिवाजी राव सिंधिया। कौन बने थे? जिवाजी राव सिंधिया। अब मेरी बात समझो, इनको क्यों बनाया गया होगा, क्या कंडीशन रही होगी? थोड़े पावरफुल थे ये, पावरफुल थे। अब सुनना, अब सीएम तो ये बन नहीं पाए, तो ये कुछ ऐसा चाहते थे कि सीएम भी मुझसे पूछ के कुछ करे, मुझे कुछ ऐसा बनना है। तो इनको ऊपर इन्होंने जो है सरकार के ऊपर क्या बनाया? प्रेशर बनाया। सरकार के ऊपर प्रेशर इतना बना दिया कि सरकार ने आखिरकार इन्हें क्या बनाया कि आप मरते दम तक, जब तक आप नहीं रहते हो, जब तक इस संसार में हो, आप जीवित हो, तब तक इस पार्ट बी के क्या हो? अध्यक्ष रहोगे। आप क्या रहोगे? अध्यक्ष रहोगे। यानी जो सीएम है उसके बराबर का क्या है? एक जो सीएम है उसके बराबर का आपको अधिकार मिल रहा है। और सीएम तो खैर छोटा ही रहेगा क्योंकि तो राजा है, तो फिर भी झुक के चलेगा यार, शुरुआत की जस्ट बात है। तो पार्ट बी के आजीवन काल अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो बनाया गया था जिवाजी राव सिंधिया। सुनो मेरी बात समझो, आजीवन काल, मरते दम तक।
पर मर गए। कुछ समय बाद क्या हो गया, इनका देहांत हो गया। अब समझो ये मर जाते हैं, अगर ये नहीं लिखते आजीवन काल अध्यक्ष, खाली बस इतना सा लिखा होता आजीवन काल, अब ये खाली लिख देते आजीवन काल अध्यक्ष शिवाजीराव सिंधिया है, तो आगे से इनके पूर्वज भी तो आ सकते हैं ना यार, जो इनके बच्चे हैं पोते हैं वो भी तो आ सकते थे, हमारे दादाजी यहाँ के क्या थे, आजीवन काल अध्यक्ष थे, तो हमें भी बनाओ। तो उस पे साफ लिखा गया था, क्या लिखा गया था कि सिर्फ जिवाजी राव सिंधिया जी को जो है इस पार्ट बी का क्या बनाया जाता है, तो आजीवन काल अध्यक्ष बनाया जाता है। जैसे ही अपने सांसें त्यागते हैं, अपना देह त्यागते हैं, उसी क्षण से ये पूरा जो है एरिया, क्या ये पद जो है ये समाप्त हो जाएगा, ये पद ही समाप्त हो जाएगा। ये पद स्पेशल किसके लिए बनाया गया था, जिवाजी राव सिंधिया के लिए बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया था, जिवाजी राव सिंधिया के लिए बनाया गया था, क्योंकि उन्होंने प्रेशर दिया था सरकार पे कि उन्हें भी कुछ ऐसा एक चाहिए, एक लेवल चाहिए उनको भी, है ना, उनको भी एक ऐसी पोस्ट चाहिए। नहीं तो समझो राजा महाराजा हैं, आप उनको अचानक बोल दो कि साहब नीचे बैठो, तो ऐसा थोड़ी होता है, क्या समझ रहे हो। जैसे अपना एग्जांपल ले लो साहब, अपन अच्छे मिडिल क्लास लोग हैं, है ना, अचानक आपको बोल दिया जाए कि खेत में जाके नीचे सो जाओ, तो थोड़ा सा औकड़ तो लगेगा यार, ऐसे कैसे सो जाए यार, आदत नहीं है हमारी, समझ रहे हो, थोड़ा सा औकड़ फील तो होता है। तो अपन भी हाथ पांव फेंकेंगे ना यार, कि कोशिश करो कि कच्चा ही मकान सही, पक्का नहीं, कच्चा ही मकान सही, पर व्यवस्थित बिस्तर वाला हमें एक गद्दा मिल जाए रात के लिए, इतना तो जुगाड़ अपन भी करेंगे यार, है ना। वैसे इनकी स्थिति थी, इतना जुगाड़ तो इनका भी करना बनता था, ठीक है। और उसमें देखो मैं कुछ बता रहा था आजीवन काल के बाद, हाँ ये कब बना था पार्ट बी, अब सुनना पहले इसका देखो, ये कब बना था, ये बना था आपका 12 मार्च 1948। कब बना था, 12 मार्च 1948। और ये कब बना था, तो ये बना था 28 मई 1948 को, 28 मई 1948 को ये बना था। वो कब बना था, 12 मार्च 1948 को। ये कब बना था, 28 मई 1948 को। सोचो ये पहले बन गया था, ये बाद में बना। क्यों बाद में बना, क्योंकि इसके पीछे पंचायत कितनी चल रही थी, इतनी सारी पंचायत चल रही थी, समझो मेरी बात। ये मैं बनूं अध्यक्ष, मैं बनूं सीएम, मैं ये करूं, मैं वो करूं, तो उसमें समय बीतता गया, ये बन गया और ये बाद में बना। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब बात करते हैं भोपाल की, किसकी बात करते हैं, भोपाल की, ठीक है। ये है यहाँ पे भोपाल, इसकी अलग कहानी है भैया, इसकी अलग कहानी है। सोचना, मुझे हंसी आती है थोड़ा सा, क्यों आती है, भारत के अंदर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल, और भोपाल चाहता है कि हमें आजाद छोड़ दो। कितनी अजीब बात है ना, कि भारत के अंदर क्या मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के भी अंदर बीच में क्या भोपाल, और ये क्या बोलता है कि हम आजाद रहेंगे, कैसा संभव हो सकता है ना। तो अब उसकी कहानी अलग हो जाएगी, जैसे भी सही। ये क्या आया, अपने भारत संघ में शामिल हुआ, तो आपसे सीधा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भोपाल भारत संघ में कब शामिल हुआ, तो भोपाल भारत संघ में, भोपाल का लिखा हुआ है, सीधे भारत संघ लिख देता हूं, तो आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। भोपाल जो है भारत संघ में कब शामिल हुआ, तो 1 जून 1949 को। कब शामिल हुआ, 1 जून 1949 को, 1 जून 1949 को ये शामिल हुआ। उसके बाद इसको पार्ट सी में रख दिया, कायम है, किसका हिस्सा है, पार्ट सी का, पर इसके प्रमुख फिर भी अलग थे। ये पार्ट सी का हिस्सा तो है दोस्तों, पर इसके प्रमुख अलग थे, और इसके प्रमुख बनाए गए थे, ये बनाए गए थे, सॉरी यहाँ पे मैंने शंकर दयाल शर्मा लिख दिया, ये थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे आएगा शंभुनाथ शुक्ल, शंभुनाथ शुक्ल। पार्ट बी के प्रमुख कौन थे, शंभुनाथ शुक्ल थे। और भोपाल के प्रमुख कौन थे, तो भोपाल के प्रमुख आ जाएंगे शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा। ये बने थे आपको 1 अप्रैल 1952 में। कब बने थे, 1 अप्रैल 1952 को बने थे। अब ये यहाँ तक की, कहाँ तक की कंडीशन है, 52 की, 52 तक अपन पहुंच गए हैं, 52 तक अपन पहुंच गए हैं, पर्याप्त है समझ। ऑफ कितना हो गया फिर भी देखना एक बार,
ज्यादा लेंदी नहीं बना सकते ना। 35 मिनट पर्याप्त है। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक एक बार मैं और आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूं। तो पार्ट ए, यानी देखना आपसे पूछा जाए कि आपका पूर्व पूर्वी दक्षिण दक्षिणी पूर्वी को हिस्से को मिलाकर आपका क्या बनाया गया, पार्ट ए बनाया गया। पार्ट ए की राजधानी नागपुर रखी गई, रियासतें 15 रखी गई, संभाग 5 और जिले की संख्या 22। इसको सीएम जो थे इसके पंडित रविशंकर शुक्ल थे, राज्यपाल थे ई राघवेंद्र राव, और इसको नाम दिया था मध्य प्रांत। वही पार्ट बी में आ जाते हैं, तो पार्ट बी में जो है राजधानी रखी थी इंदौर और ग्वालियर, सीएम थे इसके लीलाधर जोशी, रियासतें थी 26, जिले थे 16 और राज्यपाल थे तखतमल जैन साहब। ठीक है, पार्ट बी में क्या नहीं था, संभाग मिसिंग था। यहाँ पे क्या नहीं है, संभाग मिसिंग है, और इसको क्या बोलते थे, मध्य भारत प्रांत बोलते थे। कब बना था, 28 मई 1948 को ये बन के तैयार हो गया था और ऐड कर दिया था पार्ट बी के नाम से। और इसके आजीवन काल अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो शिवाजी राव सिंधिया को बनाया गया था। फिर आता है पार्ट सी। पार्ट बी की राजधानी क्या थी, तो रीवा थी। रियासतें कितनी थी, तो 38 थी। प्रमुख कौन थे, तो शंभुनाथ शुक्ल थे। ना तो यहाँ पे संभाग है, ना यहाँ जिले है, ना यहाँ राज्यपाल है, तीनों चीज मिसिंग है। तो ऐसा नहीं सोचना कि सर ने पढ़ाया नहीं, ये इसमें बनाया नहीं था। ठीक है, इसको किस नाम से जानते थे, तो विंध्य प्रांत से जानते थे। क्या नाम से जानते थे, विंध्य प्रांत से जानते थे। फिर आगे बात करेंगे अपन भोपाल की। भोपाल भारत संघ में कब आया, 1 जून 1949 को आया, और इसका प्रमुख बनाया गया शंकरदयाल शर्मा को 1952 में। भोपाल जो है पार्ट सी का हिस्सा था। किसका था, भोपाल पार्ट सी का हिस्सा था। इसके आगे का जो लेक्चर रहेगा ये 1952 तक मैंने बात कर ली है, उसके बाद में जो आगे की बातें होगी मैं अगले लेक्चर में करूंगा। आई होप आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा एनर्जी के साथ पढ़ने में। ऐसे ही पढ़ते रहेंगे अपन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।